हाँ बताइए क्या परेशानी है आपको। डॉक्टर साहब इधर 2 महीना से हमको एक अजीब बीमारी हो गया है। हमको हंसी तो बहुत आता है लेकिन हमारा चेहरा पे दिखाई नहीं देता है। इसी कारण हमसे जितना लोग भी मिलता है सब हमको कहता है तुम दिन भर गुस्सा में काहे रहते हो, क्या परेशानी है तुमको। हमेशा हमसे यही पूछते रहता है सब कोई। जैसे देखिए हमको आपका चेहरा देख के बहुत हंसी आ रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अच्छा वो तो हम समझ गए कि आपका बीमारी बहुत ही गंभीर है, लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया, आपको हमारा चेहरा देख के काहे हंसी आ रहा है। हम कोई सर्कस का जोकर है क्या जो हमारा चेहरा को देख के आपको बहुत हंसी आ रहा है। डॉक्टर साहब आप देखने में जोकर तो नहीं लग रहे हैं लेकिन आपका चेहरा जो है ना वो बहुत फनी है। अच्छा वो सब बात छोड़िए, ये बताइए ये दोनों बचवा को क्या हुआ है। ये जो हमारा बेटा है ना गोरा कद्दू, डॉक्टर साहब इसको कान से सुनाई नहीं देता है। अच्छा मतलब बहरा है। बहरा तुम्हारा बाप होगा, समझा। हमको बहरा मत बोलो। अरे आप झूठ क्या बोलते हैं, ये लड़का तो सुनता है। अरे तो डॉक्टर साहब हम आपको झूठ कहाँ बोले, हम तो बोले ये कान से नहीं सुनता है। अरे तो कार्टून सब काने से न सुनता है, ये कहीं और से सुनता है क्या। अरे डॉक्टर साहब यही तो बीमारी है, इसको आँख से सुनाई देता है और कान से दिखाई देता है, इसीलिए देख नहीं रहे आप कब से, ये इधर उधर देख के बात कर रहा है। अरे ये तो बहुत ही अजीब बीमारी है। अच्छा एक बात बताइए, खाता तो मुंह से है ना। अरे नहीं डॉक्टर साहब, इसको तो अजीब समस्या हो गया है 2 महीना से। खाता नाक से है, सांस मुंह से लेता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बीमारी हो गया है इसको, पहला बार सुन रहे हम। अच्छा एक प्राइवेट बात पूछ रहे हैं आपसे, जैसे आप बोले कि इसको आँख से सुनाई देता है, कान से दिखाई देता है, नाक से खाता है, मुंह से सांस लेता है, तो बाथरूम जाते वक्त कहाँ से करता है ये। अरे डॉक्टर साहब कितना बार इससे पूछे हम, बताता ही नहीं है, शर्माता है, बोलता हूँ नहीं बताएंगे हम आपको। अरे बचपन में तो देखे ही होंगे आप। अरे डॉक्टर साहब हमारा बचपन में ये कहाँ पैदा हुआ था। अरे आप पागल है क्या, आपका बचपन का बात नहीं कर रहे हैं, आपका बचुआ का बचपन का बात कर रहे हैं हम। अरे पागल हम नहीं है, आप पागल है। आपको हम बताए जो अभी कि इसको 2 महीना से प्रॉब्लम है, बचपन से थोड़ी ना है। अच्छा बड़ा अजीब प्रॉब्लम है तब तो इसको। अच्छा इसको बाद में देखते हैं। वो काला कलूठा बच्चा नहीं है, उसका बताइए तो क्या बीमारी है उसको। अरे हाँ डॉक्टर साहब बताते हैं। काला कद्दू तुम ही बताओ तुमको क्या बीमारी है, डॉक्टर साहब को बताओ चलो बढ़िया से। डॉक्टर साहब हमको बड़ा अजीब बीमारी हो गया है इधर 3 महीना से। हमको क्या होता है पता है आपको, जब हम किसी को देखते हैं ना तो उसका कपड़ा के अंदर क्या है हमको सब दिखाई देता है। मतलब कपड़ा के अंदर तुमको क्या दिखाई देता है। अरे आप समझे नहीं, कपड़ा के अंदर क्या दिखाई देगा, कपड़ा के अंदर आदमी हमको नंगा दिखाई देता है, सब हमको नंगा ही दिखाई देता है। अरे तुम कैसा पागल है, तुम इसका इलाज कराने आया है, तुमको तो खुश हो जाना चाहिए कि भगवान तुमको ऊपर से एक्सरे मशीन लगा के दी है आँख में। वैज्ञानिक लोग लाखों रुपया खर्च करके चश्मा बना रहा है ताकि आर पार देख सके, और तुम इसका इलाज करा रहा है। तुमको तो बड़ा जॉब लग सकता है सरकार की तरफ से, एयरपोर्ट वगैरह में, वहाँ लगेज वगैरह चेक करने के लिए स्कैनर लगाता है, तुम्ही को खड़ा कर देगा, तुम देख के बता दोगे इसमें क्या है। हमको ऐसा होता ना तो हमारा तो लॉटरी निकल जाता। और एक मिनट तुम बोला तुमको कपड़ा के अंदर सब कुछ दिखाई देता है, तो तुम तब से हमको देख रहा है यानी कि हम तुमको नंगा दिखाई दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी तुम्ही को है और तुम्ही सबसे लास्ट में बता रहा है, और तब से हमको नंगा देख रहा है तुम बेशरम लोग की तरह। आज तो हम अपना चड्डी पहनना भी भूल गए हैं। अरे डॉक्टर साहब आप चड्डी पहनिए या नहीं पहनिए उसके अंदर भी देख लेगा ये। अरे तो सबसे पहले तुम लोग अपना मुंह इधर उधर करो, ताकि तुम लोग का खानदान में अजीब बीमारी हो गया तुम लोग को, पता नहीं कब कौन क्या देख ले। उधर देखो सब कोई, आप सब कोई बिना एक दूसरे को देखे बात करेंगे, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। और तुम रे करिया, तुम तो मेरे तरफ देखना भी मत, नंगा देखता है हमको तुम। और डॉक्टर साहब एक बात बोले हम आपको, आप बोले ना कि आप चड्डी पहनना भूल गए हैं, आप चड्डी पहन के आए हैं, खाली चड्डी फटा हुआ पहन के आए हैं। आप जानबूझकर ये बात नहीं बता रहे हैं ना सबको, ताकि सब लोग ये नहीं सोचे कि डॉक्टर फटा हुआ चड्डी पहनता है, इसके पास पैसा कम होगा, इसीलिए बहाना बना रहे हैं कि हम चड्डी पहनना भूल गए हैं। अरे चड्डी हम पहने कि तुम पहना है, जो तुम हमको बताएगा, हम चड्डी नहीं पहने हैं। अरे स्कैनर हमारा आँख में लगा है क्या, आपका आँख में लगा है, हमको सब दिखाई देता है। आप भूल सकते हैं हम, लेकिन सब कुछ देख सकते हैं बढ़िया से, वो भी फुल HD में 1080p में देख सकते हैं हम बढ़िया से सब कुछ। हाँ तो इलाज क्या करवाने आए हो जब तुमको सब कुछ दिखाई देता है तो। यहाँ तो लोग को दिखाई नहीं देता तब इलाज कराने आता है, तुमको तो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा तो इलाज करवाने आए हो। अरे डॉक्टर साहब आप समझे नहीं, दिक्कत ये नहीं है कि इसको कपड़ा के अंदर दिखाई देता है, दिक्कत ये है कि जहाँ पे कपड़ा नहीं हो वहाँ पे इसको कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे ये इतनी देर से आपसे बात तो कर रहा है लेकिन इसको आपका थोबड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कि आपका सर पे कोई कपड़ा नहीं ना बंधा हुआ है। अच्छा हुआ इसको हमारा थोबड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो हमको बाहर में ये बदनाम कर देता। अरे डॉक्टर साहब इसमें अच्छा क्या है, थोबड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, नाम तो सुनाई दे रहा है, जगह तो हमको पता है कि कहाँ पर आपका क्लिनिक है, हम ऐसे भी बदनाम कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि हम बदनाम करें किसी को। हाँ तो चलिए डॉक्टर साहब ये बताइए इसका इलाज कैसे होगा, इसका आँख ठीक कैसे होगा। देखिए हमारा हिसाब से साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। इसका एक आँख हम ले लेंगे और अपना एक आँख इसको दे देंगे। अरे डॉक्टर साहब आप डॉक्टर नहीं है, आप तो भगवान है, काहे कि पहली बार देख रहे हैं कि एक डॉक्टर अपना आँख अपना पेशेंट को दे रहा है। अरे पहले पूरा बात तो सुन लीजिए, बीच में काहे टोक देते हैं। हमको इतना बड़ा मत बनाइए आप लोग,
हम भगवान नहीं है, हम एक साधारण कार्टून है। देखिए हमारा भी आँख में एक तो समस्या है, आपको बता रहे, बाहर में मत बताइएगा। जैसे सप्ताह में 7 दिन होता है ना, वैसे ही हमारा आँख भी 7 दिन अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे सोमवार को हमको दिन में दिखाई नहीं देता है, और मंगलवार को हमको रात में दिखाई नहीं देता है, और बुधवार को हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, और बृहस्पतिवार को हमको लड़की दिखाई देता है, लड़का नहीं दिखाई देता है, और शुक्रवार को लड़का दिखाई देता है, लड़की नहीं दिखाई देता है। और इसी चक्कर में हम कई बार मार खा चुके हैं। लड़का को लड़की के बारे में कुछ बोलते हैं तो पता चलता है लड़की हमारा बात सुन रहा है, और कई बार ऐसा हो चुका है हम किसी लड़की को प्रपोज करते हैं तो पता चलता है बगल में बॉयफ्रेंड भी बैठा हुआ है। और फिर तो आप जानते हैं ना बॉयफ्रेंड लोग क्या करता है। और शनिवार को हमको हर चीज डबल दिखाई देता है। अच्छा हुआ डॉक्टर साहब के पास हम लोग मंगलवार को आए हैं, वो भी दिन में, तभी तो दिखाई दे रहे हम लोग इनको। अच्छा डॉक्टर साहब ये नहीं बताया आपको रविवार को कैसे दिखाई देता है? वो रविवार को तो छुट्टी रहता है ना, तो हम दिन भर सोए रहते हैं तो पता ही नहीं चलता हमको दिखाई देता है कि नहीं देता उस दिन। देख लिया ना बेटा काला कद्दू, कैसे बात किया जाता है डॉक्टर साहब से। हाँ हाँ पापा देख लिया और समझ भी लिया कि कैसे बात किया जाता है। क्या मतलब समझे नहीं हम? क्या सिखा रहे आप बचवा लोग को? अरे डॉक्टर साहब दरअसल बात इतना है कि जो बचवा लोग है ना हमारा, ये लोग हमको बोला कि पापा सपोज कीजिए आप 10 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं और इसी बीच में मम्मी का तबीयत खराब हो जाए तो हम लोग मम्मी को डॉक्टर के पास कैसे ले जाएंगे? हम लोग को तो आता ही नहीं बात करने डॉक्टर साहब से। तो वही हम बोले कि चलो तुम लोग को डॉक्टर साहब के पास लेके चलते हैं, वहाँ तुम लोग लाइव डेमो क्लास देखो कैसे बात किया जाता है डॉक्टर साहब से। कुछ बीमारी बता देंगे डॉक्टर साहब को, देखना कैसे डॉक्टर साहब फिर बात करेगा। मतलब इतना देर से जो आप बात कर रहे थे सब झूठ बोल रहे थे? इस दोनों को कोई बीमारी नहीं है और आपको भी कोई बीमारी नहीं है? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारा बचवा लोग तंदुरुस्त है, मक्खन खाता है देसी। हम तो बस इस लोग को यहाँ लाए थे कि लाइव क्लास देख लो कि डॉक्टर साहब से कैसे बात किया जाता है। लेकिन हाँ यहाँ पे आके इस लोग को ये तो पता चल गया कि डॉक्टर साहब को भी बीमारी हो सकता है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, अजीबो गरीब। अरे तुम लोग हमारा टाइम पास किए, हम यहाँ पे फ्री बैठे हुए हैं। लेकिन ये मत सोचो कि तुम लोग होशियार हो, तुम लोग फीस तो दे के आए ना हमारा, अब फीस वापस थोड़ी ना मिलेगा तुम लोग को, ये याद रखो। देखिए डॉक्टर साहब, पापा जब हम लोग को सिखाने के लिए ला रहे थे ना तभी बोले थे कि इसमें थोड़ा पैसा खर्चा होगा, लेकिन पैसा का कोई बात नहीं है। कुछ सीखने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो हम लोग सोच लिए थे कि हम जब जाएंगे आपके पास तो हम लोग पैसा खर्चा करेंगे। क्या होगा, 200-300 खर्चा होगा, लेकिन हम लोग को नॉलेज तो मिलेगा। लेकिन देखिए हम लोग का नसीब कितना अच्छा है, हम लोग पैसा भी खर्चा नहीं किए, आपसे नॉलेज भी ले लिए और थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लिए। क्या मतलब पैसा कमा लिए? देखिए पापा तो सोचे थे कि थोड़ा पैसा खर्चा करके हम लोग को नॉलेज दिलवाएंगे, लेकिन हम अपना खुरापाती दिमाग चलाए। यहाँ आने के बाद हम पापा को एक स्कीम बताए जिससे हम बोले कि पैसा भी खर्चा नहीं होगा, नॉलेज भी मिल जाएगा और हो सकता है थोड़ा कमाई भी हो जाए। पता है यहाँ आने के बाद हम लोग क्या किए? हम आपका कंपाउंडर से पूछे कि डॉक्टर साहब का फीस कितना है। आपका फीस 200 रुपया बोला था, तो हम गोरा कद्दू को बोले कि 500 का नोट दो फटा हुआ, दिया वो आपका कंपाउंडर को, वो उसको वापस कर दिया, बोला नहीं चलेगा। इस पर हम लोग 2-4 मिनट बहस किए उसके साथ, फिर हम उसको 500 का नोट दिए कलर वाला, वो बोला ये भी नहीं चलेगा। उसके साथ फिर 10-15 मिनट हम लोग बहस किए झूठ मूठ का। उसके बाद पापा उसको 10-10 और 20-20 रुपया वाला नोट सब दिए, उसमें कुछ फटा हुआ था, कुछ कलर वाला था, कुछ अच्छा भी था, वो बोला ये भी नहीं चलेगा। इस तरीके से उसको हम लोग उलझाने के बाद लास्ट में फिर हम उसको 200 रुपया का नोट दिए, वो समझाई 500 का नोट है। और यही हमारा प्लान था। हमको मालूम है कि जब एक आदमी को कई लोग उलझाता है और बार बार एक ही बात को घुमा घुमा कर बोलता है तो कहीं न कहीं वो आदमी उलझ जाता है, तो फिर वो गड़बड़ कर ही देता है। इसी तरीके से आपका कंपाउंडर भी किया गड़बड़। हम उसको 200 रुपया का नोट दिए, वो उसको 500 का समझा और हमको 300 रुपया वापस लौटा कर दिया। तो हमारा कमाई कितना हुआ? 100 रुपया कमाई कर लिए ना। अरे वो कंपाउंडर को तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुमरे जैसा बच्चा उसको उलझाया वो उलझ गया।